अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाजी मेराज हुसैन मलिक और आप देख रहे हैं हमारा इस्लामिक चैनल नॉलेज पॉइंट्स 2। हजरात, मैं आज आपकी खिदमत में एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बताया गया है कि ग़ीबत क्या है, ये इंसान को किस तरह बर्बाद और तबाह करती है। हजरात, मैंने हसद की भी एक वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसे ज़रूर देखें और इस हसद से ज़रूर बचें। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब। ग़ीबत किसी को गायबाना बुरा कहना या पीठ पीछे उसका कोई ऐब बताना, यही ग़ीबत है। चुनाचे एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम से फरमाया कि क्या तुम लोग जानते हो कि ग़ीबत क्या है? तो सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जानने वाला कौन है? तो आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा अपने भाई की उन बातों को बयान करना जिनको वो नापसंद समझता है, यही ग़ीबत है। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें ये बताइए कि अगर मेरे उस दीनी भाई में बाकी वो बातें मौजूद हों तो क्या इन बातों का जिक्र करना भी ग़ीबत कहलाएगा? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर उसके अंदर वो बातें बाकी होंगी जभी तो तुम उसकी ग़ीबत करने वाले कहलाओगे, और अगर उसमें वो बातें ना हों और तुम अपनी तरफ से गढ़ दो तब तो तुम उस पर बोहतान लगाने वाले हो जाओगे, जो एक दूसरा गुनाह कबीरा है जिसका करने वाला जहन्नम का ईंधन बनेगा। याद रखो, ग़ीबत इतना बड़ा गुनाह है कि हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक ये तक फरमा दिया कि ग़ीबत जिना से बड़ा गुनाह है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मैंने मेराज की रात में कुछ लोगों को इस हाल में देखा कि वो जहन्नम में अपने नाखूनों से अपने चेहरों को खुरच खुरच कर नोच रहे हैं। मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये लोग कौन हैं? तो उन्होंने बताया ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों के ग़ीबत और आबरू रेज़ी किया करते थे। याद रखो कि पीठ पीछे किसी आदमी की उन बातों को बयान करना जिनको वो नापसंद करता है, यही ग़ीबत है। ख्वाह उसका कोई ज़ाहिरी ऐब हो या बातनी, उसका पैदाइशी ऐब हो या उसका अपना पैदा किया हुआ ऐब हो, उसके बदन, उसके कपड़ों, उसके ख़ानदान व नसब, उसके अक़बाल और अफ़आल, चाल ढाल, उसकी बोलचाल, गरज किसी ऐब को भी बयान करना या ताना मारना, ये सब ग़ीबत ही में दाखिल हो जाता है। लिहाजा इस ग़ीबत के गुनाह से हर मुसलमान मर्द और औरत को बचना लाजिम है। कुरान मजीद की सूरह नंबर 39 सूरह हुजुरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, बहुत गुमानों से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है, और ऐब ना ढूंढो और एक दूसरों की ग़ीबत ना करो। क्या तुम में कोई पसंद रखेगा कि अपने मेरे भाई का गोश्त खाए और ये तुम्हें गवारा ना होगा? और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वाला मेहरबान है। यानी कहने का मतलब ये है कि ग़ीबत इस कदर घिनौना गुनाह है जैसे अपना मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो जिस तरह तुम हरगिज़ कभी ये गवारा नहीं कर सकते कि अपने मरे हुए भाई की लाश का गोश्त काट काट कर खाओ, इसी तरह हरगिज़ कभी किसी की ग़ीबत मत किया करो। तो आइए आप जानते हैं कि किन किन लोगों की ग़ीबत जायज़ है। हज़रत अल्लामा अबू ज़करिया मुहिद्दीन बिन शरफ नबवी ने मुस्लिम शरीफ की शरह में लिखा है कि शरई अगराज़ व मकासद के लिए किसी की ग़ीबत करनी जायज़ और मुबाह है, और उसकी 6 सूरतें हैं। नंबर 1, मज़लूम का हाकिम के सामने किसी जालिम के जालिमाना यूब को बयान करना ताकि उसकी दाद रसी हो सके। किसी शख्स की बुराइयों को रोकने के लिए किसी साहिब इक़्तिदार के सामने उसकी बुराइयों का बयान करना ताकि वो अपने रौबदार से उस शख्स को बुराइयों से रोक दे। मुफ्ती के सामने फतवा तलब करने के लिए किसी के उयूब को पेश करना। मुसलमानों को शर व फसाद और नुकसान से बचाने के लिए किसी के उयूब को बयान कर देना, मसलन झूठे रावियों, झूठे गुनाहों, बद मजहबों की गुमराहियों, झूठे मुसन्निफों और बाज़ों के झूठ, और इन लोगों के मकरो फ़रेब के लोगों से बयान कर देना ताकि लोग गुमराही के नुकसान से बच जाएं।
इसी तरह शादी ब्याह के बारे में मशवरा करने वाले से फरीक सानी के बाकी ऐबों को बता देना या खरीदारों को नुकसान से बचाने के लिए सामान या सौदा बेचने वाले के उयूब से लोगों को आगाह कर देना। जो शख्स अलल एलान फिस्को फजूर और किस्म किस्म के गुनाहों का मुर्तकिब हो, मसलन चोर, डाकू, जिनाकार, खयानत करने वाला, ऐसे अशखास के उयूब को लोगों से बयान कर देना ताकि लोग नुकसान से महफूज रहें और इन लोगों के फंदों में ना फंसें। किसी शख्स की पहचान कराने के लिए उसके किसी मशहूर ऐब को उसके नाम के साथ जिक्र कर देना। जैसे हजरात मुहद्दिसीन का तरीक़ा है कि एक ही नाम के चंद रावियों में इम्तियाज़ और उनकी पहचान के लिए आमश, आरज, आमा, अहबल वगैरह ऐबों को उनके नामों के साथ जिक्र कर देते हैं, जिसका मकसद हरगिज़ ना तौहीन व तनकीस है, न ईज़ा रसानी, बल्कि इसका मकसद सिर्फ रावियों की शनाख्त और इनकी पहचान का निशान बताना है। हजरात, ऐसी जिक्र की हुई सूरतों में चूँकि किसी के ऐबों को बयान कर देना है जिसके लिए बिलाशुबा ये ग़ीबत तो है, लेकिन इन सूरतों में शरीयत ने जायज़ रखा है कि अगर कोई शख्स किसी की ग़ीबत कर दे तो ना कोई हरज है ना कोई गुनाह, बल्कि बाज़ सूरतों में इस किस्म की ग़ीबत मुसलमान पर वाजिब हो जाती है। मसलन ऐसे मौक़ों पर कि अगर तुमने किसी के ऐब को बयान ना कर दिया तो किसी मुसलमान के नुकसान में पड़ जाने का यकीन या गालिब गुमान हो। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान रकम लेकर जा रहा हो और एक सफ़ेद पोश डाकू तस्बीह व मुसल्ला लिए बुजुर्ग बनकर उस मुसलमान के साथ साथ चल रहा हो और मुसलमान बिल्कुल ही इस डाकू के बारे में ला इल्म हो और तुमको यकीन है कि ये डाकू ज़रूर है, तो उस भोले भोले मुसलमान को धोखा देकर लूट लेगा और तुम इस डाकू के ऐब को जानते हो, तो इस सूरत में एक भोले वाले मुसलमान को नुकसान से बचाने के लिए डाकू के ऐब को उस मुसलमान से बयान कर देना तुम पर वाजिब है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बात को इस तरह बयान फरमाया है कि तुम अगर देखो कि एक अंधा जा रहा है और उसके आगे कुआं है तो तुम पर लाजिम है कि अंधे को बता दो कि तेरे आगे कुआं है और इससे बचकर चल, और अगर तुम उसको देखकर चुप रह गए और अंधा कुएं में गिर गया तो यकीनन तुम गुनाहगार ठहरोगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि या अल्लाह, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको ग़ीबत करने से बचा और अपनी पनाह में रख। हजरात, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम रोज़ आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर हाजिर होते हैं, आप उसे लाजमी देखा करें। अब मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हाफिज़ व निगहबान।